जुलाई महीने के प्रथम दिन किस प्रकार से आपके लाभेश जो आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, यही मंगल देव आपके दूसरे भाव को छोड़ करके आपके तृतीय भाव पर गोचर करने वाले हैं। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे ही हम यहाँ पर समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। यदि आपका मिथुन लग्न पर जन्म हुआ है, यदि आपकी मिथुन राशि है, तो निश्चिंत रहें, यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ आपकी होने वाली है, आपके धन की होने वाली, क्योंकि आपके जीवन में यही आपके लाभ भाव के स्वामी है, ये बात भूलना नहीं है। क्रम बाय क्रम समझने का प्रयास करते हैं कि ये मंगल आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है। तो ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2023 का वो दिन होगा जिस दिन यही मंगल देव आपके द्वितीय भाव अर्थात आपके धन भवन से निकल करके आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम और आपके शौर्य के स्थान पर इनका गोचर हो जाएगा। जिस स्थान पर इनका गोचर होगा, यहाँ 5 नंबर लिखी, जो कि सूर्य की राशि है। यहाँ पर मंगल देवता स्वयं, ये राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है और मंगल देवता भी अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं। अब आपके लिए विशेष इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आपके छठे भाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का एक मार्ग आपको प्रशस्त हो सकता है। आपको इतना समझना है। कब तक रहेंगे, तो ये 18 अगस्त तक ये मंगल देव आपके तृतीय भाव में रहेंगे। ध्यान रखिएगा, तीसरा भाव वो घर हो गया जहां पर मंगल यदि उपस्थित हो तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा आप साहस अपने आप पर महसूस करेंगे। एक साहस योग आपको बना दिया। पराक्रम का स्थान भी यही होता है, इसलिए पराक्रमी योग बना दिया। यही वो भाव है जो आपके जीवन में आपके कंपटीशन, आपके चुनौतियों से आपको विजय दिलाएगा। आप ऐसा मान सकते हैं क्योंकि तीसरा घर में मंगल सबसे ज्यादा बलिष्ठ माना गया है। अब मंगल ग्रह को एक प्रकार से लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष की में ही मंगल को कोई भौम कहे, कोई लाल ग्रह कहे, कोई भूमि सूत कहे, कोई शिव पुत्र कहे। अब भगवान शिव के साथ भी इनका सीधा सीधा संबंध है। यही मंगलदेव भगवान शिव के पुत्र भी हैं। कैसे हैं, तो आप समझेगा, दैत्य थे अंधकासुर, इन्हीं अंधकासुर के साथ देवताओं का युद्ध हुआ और जब उन्होंने परास्त कर दिया देवताओं को, तो देवताओं ने एकत्रित होकर के भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आए और कहा, हे महादेव, आप हमें इस अंधकासुर से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान महादेव उनसे युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भगवान के मस्तक से कुछ पसीने के बूंद पृथ्वी पर गिर गए और उसी बूंद के द्वारा मंगल ग्रह ये जो है ये उत्पन्न हुए। अब उनका लालन पालन कौन किया, तो लालन पालन किए उनके पृथ्वी माता ने। इसी कारण से पृथ्वी के भूमि सुत कहा जाता है मंगल को। और भगवान शिव शंकर जी ने इन्हें वरदान दिया है कि सदैव तुम जिसके जीवन पर तुम्हारा सबसे ज्यादा अधिकार होगा, तुम स्वयं एक हिम्मत के देवता होगे। ग्रहों में तुम्हारा आधिपत्य सेनापति के रूप में तुमको स्वीकार किया जाएगा। सारा जगत तुम में ही अपनी एनर्जी को ध्यान करेगा और अपनी सबसे ज्यादा अपने पौरुष, अपने बल पर सबको जो अभिमान होता है, यही वो मंगल देव है। आपके जीवन में पंचम पर आकर के यही एक प्रकार से कंपटीशन में सफलता की भावना यहाँ पर मंगल ला करके आपके सामने खड़ा कर रहे हैं। यही वो भाव है जो आपके संचार माध्यमों से जुड़ाव पैदा करता है। अब हमको लाभ कहाँ से होगा, मेन पॉइंट पर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये मंगल आपके लाभेश हैं। लाभ भाव के स्वामी, हमारे इनकम भाव के स्वामी जिस भाव पर होंगे, हमारा इनकम का सोर्स वही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। हमारे इनकम भाव के स्वामी कौन हुए, तो मंगल देव। बैठे कहाँ, तीसरे घर में, पराक्रम में। तो सबसे ज्यादा जो हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, कहाँ से होगी, हमारे मेहनत से होगी, हमारे साहस से होगी। आपको ये समझना है। यही वो भाव है जहां पर आपको संचार माध्यमों के द्वारा आपको लाभ होगा। आपका कोई जॉब है, कोई आप बिजनेस करते हैं, किसी प्रोफेशन के कार्य में हैं, तो वहां पर संचार माध्यमों का आप यूज इस समय पर सबसे अधिक कर पाएंगे और वहां से आप लाभ ले पाएंगे। हो सकता है नौकरी में कोई दिक्कत चल रही हो, तो आपने अभी तक अप्लाई किया हो, यहाँ पर आकर के उस कॉम्पिटिशन से भी आपको निजात दिलाएंगे, अर्थात आपको सफलता दिलाएंगे। मंगल चूंकि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, हमारे जीवन में भूमि, भवन, वाहन, मकान के ये कारक ही माने गए हैं मंगल को। और मंगल जब तृतीय भाव में होते हैं तो किसी भी प्रकार से यदि युद्ध की स्थिति बनी हुई है इन सब मामलों में, तो उससे भी हमको एक अच्छी खासी लाभ की स्थिति आप देख सकते हैं।
एकादश भाव आपकी कामनाओं की पूर्ति का है हमने कहा। अब यही एकादशेश जब तीसरे घर पे जाते हैं तो छोटे भाई बहनों का स्थान भी यही है, तो छोटे भाई बहनों से एक अच्छा खासा संबंध हो सकता है उनसे कोई लाभ प्राप्ति हो जाए, क्योंकि एकादश भाव बड़े भाई बहन है, तो बड़े कुल मिलाकर के चाहे बड़े हों या छोटे हों, दोनों प्रकार से भाई बहनों मित्रों का यहाँ पर सपोर्ट और उनसे जुड़ करके आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बनाता है। अब ध्यान से समझिएगा, इस मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तो मंगल के पास कौन कौन सी, तो चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि। चौथी दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके छठे भाव को। छठा कैसे हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, तो मिथुन राशि से ठीक छठे भाव पर इनकी चतुर्थ दृष्टि है। इसका मतलब ये हो गया कि साहस कहाँ चला गया आपका, हिम्मत कहाँ चला गया, ये चला गया छठे घर में। छठा घर काहे का भाई, छठा घर है आपके रोगों का, ऋण का, आपके शत्रुओं का। तो यहाँ पर जब पराक्रम, आपको पराक्रमी हो गए आप इस भाव पर आकर के, मंगल स्वयं एक एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी कहाँ लगेगी, मेरे स्वास्थ्य में यदि कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उससे मुक्ति मिल जाए, मेरा बहुत कर्जा हो गया है तो उस कर्जे से मुझे मुक्ति कैसे मिल पाए, मेरे शत्रु बहुत बढ़ गए हैं तो शत्रुओं से मुक्ति कैसे मिल पाए। और यही नहीं, मंगल यहाँ पर दृष्टि दे करके आपको उस भाव से संबंधित कोई अच्छे परिणाम ही आपके जीवन पर अग्रसित करेंगे। अब समझिएगा, मंगल की दृष्टि की बात करते हैं तो चौथी दृष्टि तो हमने समझा। अब बात करते हैं इनकी सातवीं दृष्टि की, जो आपके नवम भाव पर पड़ती है। नवम भाव पर इनकी सातवीं दृष्टि का होना सीधा सीधा ये दर्शाएगा कि भाग्य में भी मंगल का साथ मिलना। मंगल स्वयं आपके लाभेश है, इसलिए भाग्य में यदि किसी प्रकार से कोई बाधाओं की स्थिति बनी हुई है, हमने उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, हाँ विशेष तौर पर कंपटीशन भाव से यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार से यदि प्रायोगिक परीक्षा में है, कोई कंपटीशन एग्जाम जो लोग दिला रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। नवम भाव हमारी आध्यात्मिक उन्नति का होता है, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि लाभेश है, भूलना नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लाभेश है। लाभेश की नवम दृष्टि, अगर सप्तम दृष्टि नवम भाव पर आती है तो आध्यात्म से जुड़ करके अपनी पूजा पाठ, अपने दैनिक जीवन में जो हम लोग पूजा करते हैं अपने घरों पर, उन पूजाओं के द्वारा भी आपकी भाग्योन्नति सर्वाधिक हो सकती है, क्योंकि नवम भाव हमारा भाग्योन्नति का स्थान होता है। यही भाव आपके उच्चाधिकारियों का होता है, तो उच्चाधिकारियों से, आपके पिता से, उच्च वर्गों से, ये सब आपको लाभ दिलाने का एक प्रतिफल यहाँ पर मंगल दे सकते हैं। अब समझते हैं मंगल के उन दृष्टि का जो उनकी 8वीं दृष्टि है। तो 7वीं दृष्टि यहां पड़ी, तो 8वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, आपके दसम भाव पर। दसम भाव वो स्थान हो गया जहां पर मंगल अपनी मित्र दृष्टि दे रहे हैं। हालांकि मंगल की 8वीं दृष्टि कहीं ना कहीं कुछ रुकावट भी पैदा करती है, तो आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है कि मेरे जीवन में कुछ रुकावटें हैं, क्योंकि दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र में कोई रुकावट बनी हुई है, ऐसा महसूस हो सकता है। जो पहले से रुकावट चली आ रही है उनमें लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक आपको परिवर्तन होते दिखेगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव को वो परिवर्तित करते हैं। तो इसलिए अष्टम दृष्टि आपके कैरियर भाव पर है, तो कैरियर को परिवर्तित कैसे नहीं करेंगे। यदि समस्याएं चली आ रही हैं तो हो सकता है मंगल देवता यहाँ पर आपके जीवन में कुछ अच्छा कर जाए, आपके कैरियर में कुछ बदलाव आ जाए। जिस भाव पर इनकी दृष्टि है वो घर किसका है ये समझते हैं। यहाँ 12 नंबर लिखा है, 12 मतलब कि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी होते हैं स्वयं देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति के घर पर मंगल की दृष्टि शुभ मानी गई है। इस कारण से भी आपके कैरियर में कोई अच्छा खासा आपको ग्रोथ दिखने का परिणाम मिल सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, यही मंगल आपके एकादशेश है, लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव के स्वामी की दृष्टि जब हमारे दसम भाव पर पड़ती है तो हमारे कर्म के द्वारा भी हमें लाभ की प्राप्ति होती है। हो सकता है हमने जो कर्म किया है उसका हमको समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मानिए ये मंगल आपके कर्मों का प्रतिफल दिलाते हुए लाभ की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हेतु बाध्य हो रहे हैं और कैसे आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेंगे। अब मंगल को अगर देखा जाए तो ये आपके जीवन में और कैसे आपके जीवन को लाभान्वित कर सकता है। मंगल का सीधा सीधा संबंध होता है हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी महाराज स्वयं एक साहस के प्रतीक है, वीर माना गया है, वीर हनुमान जी कहा जाता है। सदैव दूसरों का सहयोग करने वाले हनुमान जी हैं, बड़े से बड़े कष्टों से मुक्त दिलाने वाले हनुमान जी हैं। जब इन्हीं हनुमान जी महाराज की हम आराधना करते हैं तो इस मंगल को माने हमने मजबूत कर लिया।
लिया। इसी कारण से कहा जाता है जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं, जो लोग हनुमान जी की आराधना नहीं करते और जो लोग झूठ बोलते हैं, इन सब पर मंगल कुपित हो जाते हैं। तो इसलिए मंगल की कृपा प्राप्ति के लिए से हनुमान जी की आराधना बहुत आपके जीवन को कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, लाभ में वृद्धि, आपके भाग्य में वृद्धि, ये सारा कुछ लेकर के ये मंगल की लालिमा आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभावित आपको कर सकती है। करना क्या है, तो हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है सिंदूर, और सिंदूर जो कि लाल रंग का होता है, इसका सीधा संबंध मंगल से होता है। तो हनुमान जी पर मंगलवार के दिन हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करना मत भूलिए। बहुत प्रिय है हनुमान जी को, और जिसके कारण बदले में हनुमान जी के द्वारा आपको ज्ञान, आपको वैभव, आपको संपन्नता और बहुत कुछ जो हनुमान जी हमें देते हैं। इसीलिए हनुमान जी को कहा भी जाता है लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान जी महाराज सदैव आपके जीवन को लाभान्वित करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप सबने इसे भली भांति समझ पाया होगा, जान पाया होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।